जय माता दी फ्रेंड्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रों में माता की चौकी आप किस प्रकार से स्थापित करें। बहुत ही सरल मंत्रों के साथ में मैं आपके साथ ये संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कलश स्थापना, अखंड दीप की स्थापना, जौ की पूजा, माता की पूजा, गणेश जी का पूजन, नवग्रह पूजन तथा भोग विधि आदि संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम पूजन सामग्री नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। पूजा के लिए हमें चाहिए एक चौकी, लाल कपड़ा, कलश, चावल, अखंड दीप, मिट्टी का पात्र, आम के पत्ते, जनेऊ, 11 सुपारी, 3 पान के पत्ते, पुष्प, पुष्पमाला, रक्षा सूत्र, पंचमेवा, मिठाई, दूर्वा, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, नारियल, माता की मूर्ति, कपूर, गंगाजल, धूप, दीप, बताशा, गोबर का उपला और लौंग और इलायची। ये सभी सामग्री हमें पूजा के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो आप एक दिन पहले ये सारी सामग्री एकत्रित कर लीजिए। ज्वारे बोने के लिए साफ स्वच्छ मिट्टी तैयार करके रख लीजिए। यहाँ ये मैंने आम का पत्ता लिया है, ये हम प्रतिदिन की पूजा में यूज़ करेंगे। इसी से ही हम सभी चीज़ों पर जल छिड़केंगे और आचमन के लिए जल अर्पित करना आदि सभी कार्य हम इसी से करेंगे। सबसे पहले देवताओं को नमस्कार करेंगे। ओम सर्वदेव नमस्काराय नमः या आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। इस मंत्र को बोलकर भी हम देवताओं को नमस्कार करेंगे। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के बाद में माता की एक तस्वीर रख लीजिए और इस तरह से पुष्प का आसन देते हुए हम माँ की मूर्ति को विराजित कर लेंगे यदि हमारे पास है। माता की दाईं ओर हम यहाँ पर अखंड दीप स्थापित करेंगे। इसके लिए मैंने थोड़े चावल और पुष्प रखे हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर अखंड दीप को विराजित कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम विराजित करेंगे कलश। माता की बाईं तरफ कलश की स्थापना की जाती है। इस तरह से चावल की डेरी लगाकर भी आप कलश स्थापित कर सकते हैं अथवा अष्टदल कमल आप बना लीजिए। चावलों को आप चाहें तो हल्दी में भी रख सकते हैं अथवा ऐसे ही प्रयोग कर लीजिए। यहाँ जो मेरे पास चावल हैं ये थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप छोटे वाले चावल लीजिए, उससे बहुत ही अच्छा पुष्प बनकर तैयार हो जाता है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ही इस वीडियो को शूट किया है, ये मेरे नवरात्रि के पूजन की वीडियो नहीं है इसलिए, और एक हाथ से ही मैं फ़ोन को पकड़ के वीडियो को शूट कर रही हूँ, तो इसलिए कुछ कमी हो तो माफ़ कर दीजिएगा। इस प्रकार से अष्टदल कमल हम बना लेंगे और इसके ऊपर हम करेंगे कलश की स्थापना। कलश में हमने थोड़ा गंगा जल और शुद्ध जल भर लिया है। अब वस्त्र ओम वरुण देवताभ्यो नमः वस्त्रम समर्पयामि कहते हुए इस कलश को हम बांध देंगे। कलावा बांधने के बाद अब इसमें कुछ सामग्री है जो डाली जाएगी। तो सबसे पहले हम हल्दी की गांठ लेंगे, एक छोटी सी ही गांठ लीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे एक सुपारी। सुपारी डालने के बाद में हमें ज़रूरत रहेगी दूर्वा। तो दूर्वा थोड़ी सी ही दूर्वा हमें इसमें चाहिए डालने के लिए, ये भी आपको ज़रूर से डालनी है। दूर्वा डालने के बाद देखो पंचरत्न डाले जाते हैं, तो पंचरत्न आपके पास में नहीं है तो आप ये चांदी का सिक्का डाल दीजिए, क्योंकि हमें द्रव्य भी डालना है, इसलिए द्रव्य के लिए हमने सिक्का लिया था। तो वो सिक्का भी हो जाएगा और चांदी भी हो जाएगी, तो दोनों काम हमारे एक साथ हो जाते हैं। कुशा डाल देंगे, थोड़े चावल इसमें डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी रोली, कुमकुम, और कुछ लोग लौंग भी डालते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। थोड़े से पुष्प, चावल, कुमकुम डालने के बाद में अब हम इस पर रखेंगे ये आम के पत्ते। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो थोड़े छोटे पत्ते लीजिएगा, पूजा करने में आसानी रहती है, चारों तरफ बिखरते भी नहीं हैं और दाल इस तरह से पानी में डूबी रहती है तो पत्ते 9 दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहते हैं। अब इसके ऊपर ये चावल से भरा हुआ पात्र हम रख रहे हैं। इस पात्र के ऊपर अब हम रखेंगे नारियल। तो नारियल पे भी इस प्रकार से कलावा आप लपेट लीजिए, रोली चारों तरफ आपको नारियल में लगा देनी है। अब इसका जो मुख है नारियल का वो अपनी तरफ होना चाहिए, इस प्रकार से इसको रखना है। अब इसको इस तरह से स्थापित करने के बाद ध्यान रखिए इसको हिलाना नहीं है, कलश को बहुत ध्यान से पूजन करना है इसका, कलश हिलना नहीं चाहिए। कलश के चारों तरफ हम रोली का टीका करेंगे और इस मंत्र को बोलेंगे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृतः कुछो तो साग्र सर्वे सप्त दीप वसुंधरा आह्वयामि त्वं देवी सुप्रतिष्ठित वरदा भवः। इस प्रकार से हम कलश में देवताओं का आवाहन करेंगे। कलश का पूरे अच्छे से पूजन कर लेंगे। ओम वरुण देवताभ्यो नमः मंत्र कहते हुए कलश का पूजन करेंगे। अब विघ्नहर्ता मंगलमूर्ति गणेश जी का पूजन करेंगे।
विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमोस्ते। तो सबसे पहले सभी का पूजन इस प्रकार से करना है। स्नान के लिए जल अर्पित करना है, पंचामृत के थोड़े छींटे डालने हैं, रोली कुमकुम सभी आदि समर्पित करें, जनेऊ पुष्प। अब यहाँ पर अखंड दीप का पूजन करना है। तो यहाँ पर ओम दीपर ज्योति नमोस्तुते मंत्र कहते हुए भी सरल तरीके से आप दीपक की पूजा कर सकते हैं। दीपक को भी रोली चावल कुमकुम और पुष्प अर्पित करना है। ओम अन्नपूर्णाय नमः कहते हुए यहाँ पर हम ज्वारों की पूजा भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम चारों तरफ रोली का टीका करेंगे, पुष्प माता को अर्पित करेंगे, चावल यहाँ पर थोड़े से अर्पित कीजिए। मिट्टी को गंगाजल से शुद्ध जरूर कर लीजिएगा ज्वारे भुने से पहले। तो मिट्टी की लेयर, फिर उसके बाद ज्वारे, फिर मिट्टी की लेयर, इस प्रकार से 2 लेयर में आप इनको बोएंगे। यहाँ पर नवग्रह स्थापित करने से पहले भी 9 जगह हम चावल के इस तरह से डेरी लगा लेंगे। उसके बाद हम इस सुपाड़ी को नवग्रहों के लिए रखेंगे। इनका भी पूजन हम अच्छे से कर लेंगे। ब्रह्म मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, या फिर ओम नमः ग्रह देवताभ्यो नमः। तो सरल विधि से भी आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः कहते हुए भी सभी 9 ग्रहों की पूजा कर लेंगे। सभी पर सबसे पहले आप जल छिड़केंगे। जल के बाद में रोली चावल पुष्प आदि समर्पित करेंगे, भोग अर्पित करेंगे। अब सभी पूजा होने के बाद में माँ भगवती को स्थापित करने के बाद में ये जो मंत्र है, आप इस मंत्र को अपनी मनोकामना बोलते हुए बोलेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत और थोड़ा सा जल लेकर ये मंत्र बोलेंगे। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति कामना सिद्ध्यर्थ महाकाली महालक्ष्मी महासुरत सरस्वती कृपा प्रीत्यर्थ नवरात्रि पूजनम च करिष्ये। यह बोलते हुए आप जल को छोड़ देंगे। तो आप अपनी मनोकामना मन में बोल लीजिए, जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपने चौकी विराजित की है। माता को भी अच्छे से स्नान कराएंगे, जल से पंचामृत से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, नवीन वस्त्र धारण कराएंगे, वस्त्रों में इत्र अर्पित करेंगे माता को। फिर उन्हें पुष्प या पुष्पहार अर्पित कीजिए। माता की पसंद के पुष्प गुलाब और गुड़हल का पुष्प उन्हें ज़रूर अर्पित कीजिए। पान उन्हें अर्पित करेंगे तो गणपति को यहाँ हमने पान अर्पित किया है, और माता रानी को पान के ऊपर सुपाड़ी लौंग इलायची और थोड़ा मिश्री या फिर बताशे का दाना आप रख दीजिए। भोग में माता रानी को पंचमेवा और जो भी फल हो सीजन का वो फल अर्पित कीजिए। एक दीप मैंने वीडियो के शुरू में बताना भूल गई थी, पहले ही जलाकर रख लेंगे सारी पूजा प्रारंभ करने से पूर्व। अखंड दीप को हम सबसे बाद में जलाएंगे। इस प्रकार से चौकी की स्थापना होने के बाद में अब आप गणपति के मंत्रों का जाप कर लीजिए। उसके बाद देवी की स्तुति, आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए। और बहुत ही सरल मंत्र आपको बता रही हूँ, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र की एक माला आप कर लीजिए। यदि पाठ करना आपको आता है तो पाठ करने के बाद में सबसे पहले हम फिर माता को भोग अर्पित करते हैं अग्नि में। तो गोबर के जो उपले रहते हैं या कंडे, उस पे माता को भोग अर्पित किया जाता है। यदि उसकी व्यवस्था ना हो तो इस प्रकार से सांभरणी कप मिलते हैं, इसमें आप थोड़ा कपूर जला दीजिए और इस पर आप लौंग के जोड़े समर्पित कर सकते हैं। देवी का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। यह मंत्र बोलते हुए आप माता को लौंग के जोड़े चढ़ाएंगे, गूगल चढ़ा देंगे। क्योंकि ये बहुत छोटा है तो इसमें हम हवन सामग्री नहीं चढ़ा सकते। आप इस पर बताशा छोटा सा या मिश्री का दाना, इलायची, किशमिश, ये चीज़ें आप माता को अर्पित कर सकते हैं। ओम लांगुराय नमः स्वाहा ऐसे कहते हुए आप भैरवनाथ या हनुमान जी के नाम से भी लौंग के जोड़े और सभी सामग्री चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन छोटा सा हवन देवी के लिए ज़रूर कीजिए। फल भोग आप जो भी अर्पित करते हैं वो तो करना ही है, लेकिन अग्नि क्योंकि भगवान का मुख है तो अग्नि से भगवान सीधे ग्रहण करते हैं चीज़ों को, इसलिए हवन के द्वारा भोग समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। तो संभव हो तो प्रतिदिन हवन ज़रूर कर लीजिए। नवमी के दिन हम पूर्ण विधि से हवन करते हैं, संपूर्ण हवन। अब बारी आती है पाठ की। तो पाठ कितनी संख्या में करना है, किस प्रकार से करना है, उसकी वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये बताने की कि आप कैसे सरल विधि से घर पर ये पूजा कर सकते हैं। अच्छा, मंत्र आपको कोई भी बोलना नहीं आता है तो देखिए, गणेश जी की पूजा करते समय ओम गंग गणपतये नमः, देवी की पूजा करते समय ओम दुम दुर्गाय नमः, और कलश की पूजा करते समय ओम वरुण देवताभ्यो नमः। ये सरल मंत्रों के साथ में आप ये पूरी पूजा विधि कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में आपको फिर सभी नवग्रहों पर, कलश पर,
और ज्वारों पर और अखंड दीप के आसपास गणपति पर सब पर थोड़ा थोड़ा जल छिड़कना है और इसी प्रकार से थोड़े से पुष्प अर्पित कर देंगे। तो एक पुष्प सामने रख दीजिएगा, वरना 9 दिन में बहुत सारे पुष्प इकट्ठे हो जाएंगे। पुराने पुष्प आप हटा दीजिए, लेकिन नारियल के ऊपर जो हमने एक पुष्प चढ़ाया है वहाँ दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा कलश के पास में, और बताशा जरूर समर्पित कीजिएगा। और इस बताशे को हम नहीं हटाएंगे, प्रतिदिन जो आप भोग अर्पित करेंगे वो आप हटा लीजिएगा। अच्छा, 9 दिन तक माता के अलग अलग भोग लगाए जाते हैं, तो वो वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन माता के लिए कौन कौन से रंग हैं जिनको पहनकर आप उनकी पूजा करें, या उनको किस प्रकार के वस्त्र पहनाएं, कौन सी चीज़ों का भोग लगाएं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नवरात्रों की पूजा से जुड़ी हुई और भी विधि हैं और भी नियम हैं, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पर है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इस प्रकार सरल विधि से आप घर पर पूजा कर सकते हैं। आपने देखा होगा हमने कलश के मुख पर कलावा बांधा था, कलश के ऊपर नारियल के ऊपर भी हमने पुष्प रखा है, कलश के पास में भी रखा है। तो पुष्पहार भी आप अर्पित कर सकते हैं, अथवा इस तरह से पास में पुष्प भी रख दीजिए। कुछ लोग ज्वारों के बीच में कलश की स्थापना करते हैं, तो आप उस विधि से करना चाहें तो वैसे कर सकते हैं, अथवा ज्वारे आप अलग से भी बो सकते हैं। प्रतिदिन ओम अन्नपूर्णाय नमः कहते हुए ज्वारों का पूजन हम करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम जल छिड़केंगे रोजाना, बहुत ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं देना है, और बहुत अच्छे से ज्वारे हो जाते हैं। पूरी पूजा करने के बाद में माता से क्षमा प्रार्थना आप प्रतिदिन ज़रूर कीजिए कि हे भगवती, मैंने आपकी जो भी पूजा अर्चना की है, मुझे मंत्रों का ज्ञान नहीं है, सरल विधि से मैंने अपनी भक्ति भाव से जो भी आपकी पूजा की है आप उसे स्वीकार करें। इस पूजा को करने में मुझसे यदि कोई भूल चूक हो गई है, या आपकी पूजा में जिस भी देवी देवता का आवाहन किया जाता है मैंने नहीं किया हो, तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। आज की अपनी इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपके साथ में संपूर्ण जानकारी शेयर करने की, और यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई है, आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।